सदा परिभवनिमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपालिभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणं बिन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभ पीताम्बराधरुणिबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयाळु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्णवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वृंदावन माणिके बनो वृंदावन माणिक बनो भंवर करे गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले बंसी वाले की जय हो श्री राधा माधव की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधेश्याम। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का गान करते हैं। सभी लोग प्रेम से मिलकर के हमारे साथ भगवान के सुंदर पावन नाम का स्मरण करें और अपने मन को वाणी को पवित्र करें। सांवरे 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 कर दो नजरे करम सांवरे 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 कर दो नजरे करम सांवरे 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 कर दो नजरे करम सांवरे 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 कर दो नजरे करम 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 सांवरे कर दो नजरे करम
करम सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे सावरे, कर दो नजरे करम सावरे। मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए। दिल में बसो सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, ओ कर दो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे सावरे, कर दो नजरे करम सावरे। दर के सिवा में अब कहाँ जाऊँ, तेरे दर के सिवा अब मैं कहाँ जाऊँ, तेरे दर के सिवा अब मैं कहाँ जाऊँ, तेरे दर के सिवा अब मैं कहाँ जाऊँ, तेरे चरणों में अब तेरे दर के सिवा अब कहाँ जाऊँ, तेरे दर के सिवा अब कहाँ जाऊँ, तुम ही बोलो कि तुमको कहाँ पाऊँ, तुम्हें बोलो कि तुमको कहाँ पाऊँ, बोलो 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 जरा सावरे, बोलो जरा सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, ओ कर दो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे सावरे।
तेरा, मैं तो आशिक तेरा हूँ दीवाना तेरा, मैं तो आशिक तेरा हूँ दीवाना तेरा, मैं तो आशिक तेरा हूँ दीवाना तेरा, तेरे चरणों में अब ठिकाना तेरा, तेरे चरणों में अब है ठिकाना मेरा, तेरा तू मेरा सावरे, तेरा तू मेरा सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे सावरे, कर दो नजरे करम सावरे। कमली के लाखों दीवाने हुए, काली 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 कमली के लाखों दीवाने हुए, तिरछी नजरों के आशिक पुराने हुए, तिरछी नजरों के आशिक पुराने हुए, बना बावरा सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, बना बावरा सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे, कर दो करम सावरे, कर दो करम सावरे, कर दो करम सावरे, कर दो करम सावरे। बोली सावरिया सरकार की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज अष्टम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित बैठे साक्षात भागवत स्वरूप ठाकुर जी के चरणों में श्री वंदन करते हुए मंचस्थ समस्त
ब्राह्मण वृंद, विप्र वृंदों के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री शिव प्रसाद गुप्ता जी बाबूजी एवं श्रीमती कमला देवी माता जी, कथा में आए हुए समस्त हमारे बंधु, मातृशक्ति मंचस्थ कलाकार भाई, आप सबके हृदय में ठाकुर जी को देखते हुए, उन्हीं को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए हम सब कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल के सत्र में आप सबने श्रवण किया, सुग्रीव भगवान के श्रीमुख से भगवान द्वारकाधीश और मां रुक्मिणी का सुंदर विवाह मनाया गया, उत्सव मनाया गया। भगवान का 16,108 विवाह हुआ और अभी एक विवाह हो पाया है मैया रुक्मिणी के साथ। सुग्रीव भगवान कहते हैं, परीक्षित, मैया रुक्मिणी द्वारकापुरी आई हैं, यहाँ भी उत्सव मनाया गया है और मैया रुक्मिणी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ है जिसका नाम है प्रद्युम्न, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो उससे हम प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन भगवान के शत्रुओं की भी कमी नहीं है, भगवान के बहुत शत्रु हैं। एक सम्रासुर नाम का असुर है जो प्रसूति गृह में आकर के जो बालक जन्म लिया, उस बालक को चुरा कर ले गया और आकाश में जाकर उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। सुग्रीव भगवान कहते हैं, उस समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली थी, वो मछली उस बालक को निगल जाती है। मछुआरे उस मछली को लेकर के आते हैं और सम्रासुर के घर में दे देते हैं। सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम जो करती है उसका नाम विद्यावती। और जब विद्यावती उस मछली को काटती है तो उससे वो बालक निकलता है। विद्यावती को नारद जी के द्वारा पता चलता है कि विद्यावती, ये जो बालक है तुम्हारा पति है। नारद जी ने पूरा विस्तार से बताया कि विद्यावती, जब भगवान शिव तुम्हारे पति को जला दिए थे उस समय तुमने जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना की थी और तुम्हारे प्रार्थना को महादेव ने स्वीकार किया और महादेव ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, द्वापर में कृष्ण के रूप में आएंगे और प्रिय तुम्हें प्राप्त होंगे। तो ये तुम्हारे पति हैं। विद्यावती खूब सेवा करती है। प्रद्युम्न जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए और विद्यावती को लेकर के सम्रासुर का वध करके पुनः द्वारकापुरी आ जाते हैं। सुग्रीव भगवान कहते हैं, भगवान का दूसरा विवाह हुआ एक भालू के पुत्री के साथ। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव समझ में नहीं आ रहा कि भालू की बेटी के साथ कैसे भगवान का विवाह हुआ। तब सुग्रीव भगवान कहते हैं, परीक्षित सुनो, एक बार भगवान द्वारकाधीश अपने सभा में बैठे हुए थे और उसी सभा में एक सत्राजित नाम का राजा आता है। सत्राजित के पास में एक मणि थी जिस मणि का नाम था सेमंतक मणि, और उस सेमंतक मणि 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी।
भगवान ने देखा तो कहा, देखो भैया सत्राजित, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो एक बात कहूं। सत्राजित ने कहा, प्रभु कहिए। भगवान ने कहा, देखो ये जो मणि है, इस मणि को तुम हमारे खजाने में डाल दो। सत्राजित ने कहा, प्रभु क्यों? भगवान ने कहा, सुनो, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? सत्राजित ने कहा कि मैं हूं और मेरी एक बेटी है और मेरी पत्नी और मेरा भाई, 4 लोग हैं। तो देखो 8 भाग सोना प्रतिदिन देती है, सोना को तुम क्या करोगे? अगर हमारे खजाने में डाल दोगे तो नित्य उसकी पूजा होगी और उससे जो भी सोना होगा उससे प्रजा की रक्षा होगी, प्रजा की सेवा होगी, प्रजा की सेवा में धन लगेगा। सत्राजित ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं मैं कर सकता, मैं आपको मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, सत्राजित देखो तुम्हारी वस्तु है, मैं तुमसे निवेदन किया, आगे आपकी इच्छा, अगर आपकी इच्छा हो तो दो या ना, भाई आपकी वस्तु है। मुझे जो अच्छा लगा है, जो समझ में आया, मैंने आपसे कहा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित वहां से आज अपने घर आया और घर पे मणि रख दिया। इधर क्या हुआ, सत्राजित का जो भाई था प्रसेन एक दिन खेल खेल में उस मणि को पहनकर जंगल में घूमने के लिए चला गया। और जब जंगल में घूमने के लिए गया तो सिंह ने प्रसेन को मारकर उस मणि को चुरा लिया। इधर वो भालू जिसका नाम था जामुन, आज जब वो सिंह को उस मणि को लिए देखा तो सिंह को मारकर जामवंत जी उस मणि को लेकर के चले गए और अपने गुफा में जाकर उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था जामवती, उस बेटी को दे दिया। इधर सत्राजित आया, सत्राजित घर में देखा कि मणि है ही नहीं, मणि कहाँ गई? तो सत्राजित को लगा कि शायद कन्हैया मणि को मांग रहे थे और कन्हैया ने ही मणि की चोरी की है। अपने पत्नी से ऐसा कह रहे थे। उनकी पत्नी को रहा नहीं गया, धीरे धीरे मैया रुक्मणी के पास ये बात पहुंच गई। और जब मैया रुक्मणी के पास पहुंची तो मैया रुक्मणी ने भगवान से कहा कि प्रभु सत्राजित ऐसा ऐसा कह रहा है। भगवान को बड़ा दुख हुआ, हमारी कन्हैया को बड़ा दुख हुआ और भगवान को आज कलंक लग गया मणि के चोरी का। अपने गुरुदेव के पास में आकर के बोले, गुरुदेव आखिर ऐसा क्यों हुआ? गुरुदेव ने कहा कि शायद है तुम चौथ का चंद्रमा देख लिए और चौथ के चंद्रमा को देखने की वजह से शायद तुम्हें आज एक कलंक लगा है। भगवान ने कहा, गुरुदेव मैं इस कलंक को मिटा कर रहूंगा। और भगवान आज उस मणि की खोज में निकल पड़े। मणि को खोजते खोजते आज जब जंगल में भगवान गए तो देखा कि प्रसेन मरा पड़ा हुआ है। आगे चले तो देखा एक सिंह के पैरों का निशान था, उस निशान को देखते देखते आगे गए तो आगे देखा एक रिक्ष यानी भालू के पैरों का निशान। और उन पद चिन्हों को देखते देखते भगवान जामवंत जी के गुफा के पास में पहुंच गए। भगवान ने अंदर प्रवेश किया। भगवान अंदर जाकर के देखा, देखे तो भगवान ने देखा कि आज उस समंतक मणि को लेकर के जामवंत के पुत्री जामवती खेल रही है। भगवान उस मणि को ले लेते हैं। जब भगवान ने मणि को लिया तो जामवती जी चिल्लाई और जामवंत जी महाराज आए। जामवंत जी पहचान नहीं पाए कि ये तो मेरे राघव हैं।
और भगवान से युद्ध हुआ। एक दिन 2 दिन नहीं, सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान से 27 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन जाकर के जामवंत जी को पता चला, अरे ये तो हमारी राघवेंद्र सरकार है, कृष्ण रूप में आए। एक बार की बात है, जब भगवान राम लौट कर आए माँ जानकी को लेकर के, तो सबको बुलाया, जितने भी भगवान के मित्रगण थे, सहयोगी थे, तो सेवा में थे, सबको कुछ ना कुछ भगवान ने दिया, सबने कुछ ना कुछ मांगा। जब जामवंत जी का नंबर आया तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे 2 हाथ करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन करके आया हूँ, और भक्त और भगवान का कहीं युद्ध होता है क्या? जामवंत जी ने कहा, प्रभु रावण की सेना में ऐसा कोई मिला नहीं जो मुझसे लड़ सके, तो मुझे संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा आपसे 2 हाथ हो जाए। भगवान ने कहा, जामवंत जी चिंता मत करो, तुम्हारी इस इच्छा की भी पूर्ति मैं करूंगा द्वापर में। और आज भगवान ने जामवंत के उस इच्छा की पूर्ति की। जामवंत जी महाराज आज पहचान गए कि ये तो मेरे ठाकुर जी हैं, ये तो मेरे राघव हैं। और आज उस मणि को भगवान को दिया और निवेदन किया कि प्रभु इस मणि के साथ साथ ये मेरी बेटी है जामवती, इसे भी आप अपने चरणों की दासी बनाओ। तो भगवान का दूसरा विवाह जो हुआ वो जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में संपन्न हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज उस मणि को ला करके सत्राजित को भगवान ने दिया और कहा, भैया ये मणि अपना रखो। आज सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि मैं जान नहीं पाया, मैं सोचा नहीं, मैं समझा नहीं, और मैं द्वारकाधीश को मणि का चोरी का कलंक लगा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बार बार प्रार्थना किया, निवेदन किया, प्रभु मुझे क्षमा करो, और मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री सत्यभामा को आप स्वीकार करो। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ। बोले दूल्हा सरकार की जय हो। आप लोग गिनती करते जाना कि भगवान के कितने विवाह हुए। गिनती आपको करना है, सुनाना मुझे। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी से संपन्न हुआ। भगवान के पांडवों के यहाँ एक बार घूमने के लिए पीछे से अक्रूर जी ने सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं अक्रूर ने जब सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़काया तो राजा सत्राजित को मारकर उस मणि को सुधनवा ने ले लिया। पिता की मृत्यु का समाचार जब सत्यभामा को पता चला तो रोती हुई सत्यभामा जी हस्तिनापुर गई। वहां जाकर भगवान कृष्ण से बोली कि आप यहाँ हस्तिनापुर में पांडवों के साथ में चौपड़ खेल रहे हो, उधर मेरे पिता महाराज को सुधनवा ने मार दिया है और मणि ले ली। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जब आज भगवान ने ससुर के मृत्यु का समाचार सुना तो आज कन्हैया हमारे सत्यभामा को सत्यभामा के गले लगकर खूब रोए और कहा कि देवी मुझे भी कष्ट है कि मेरे ससुर जी को मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। सुखदेव जी कहते इतनी जोर से हमारे कन्हैया रोए। राजा ने पूछा कि आखिर भगवान रोए क्यों? भगवान को रोने की क्या आवश्यकता थी? सुखदेव भगवान कहते हैं पत्नी के पिता मर जाने पर नहीं रोए, रोने से सत्यभामा जी बुरा मान जाते। सत्यभामा जी को लगता कि देखो मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरे पिता को सुधनवा ने मार दिया है और इनको कष्ट भी नहीं, इसलिए रोना पड़ा भगवान को।
लेकिन सुधनवा को मारने के बाद भी भगवान को मणि नहीं मिली, भगवान ने सुधनवा को मार दिया। बलराम जी बोले घर में देखो तेरे पास ही होगी। कन्हैया बोले अच्छा, चौथ का चंदा देखा इसलिए मणि का बड़ा कलंक लगा। अक्रूर जी के पास में मणि थी और उन्हें मिली। अक्रूर जी उस मणि को लेकर के चले गए थे। सुखदेव भगवान कहते हैं आज प्रभु ने अक्रूर जी को दंडित किया और कहा कि इस मणि को आप रखो और नित्य प्रति 10 घंटा इस मणि की पूजा करो। लेकिन जितना भी इस मणि से सोना निकले उस सोने को ला करके हमारे खजाने में दे जाना। भगवान एक बार अर्जुन के साथ में घूमने के लिए गए। भगवान रथ पर बैठे थे, अर्जुन रथ को हाँक रहे थे। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान जब आज घूमते घूमते जा रहे थे तो भगवान ने देखा कि एक स्त्री यमुना के तट पर बैठी हुई है। भगवान ने अर्जुन से कहा देखो अर्जुन, तुम जाओ और इस देवी से पूछो कि आखिर यहाँ बैठकर क्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर के पूछा कि देवी आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। तो उस देवी ने अपना परिचय दिया कि अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमीच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपा परम स्थितः। उस देवी ने कहा मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूँ। भगवान विष्णु के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ यहाँ बैठे। अर्जुन ने कहा देवी तुम जिसके लिए तपस्या कर रही हो ना वो तो मेरे साथ आया है, मेरे रथ पर बैठा हुआ है। अच्छा, आज अर्जुन के साथ में कालिंदी जाती है और भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में संपन्न होता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं एक बिंद और अरविंद नाम के राजा थे। दोनों भाई की परम लाडली बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। तो भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ में संपन्न हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा थे और इनके यहाँ 7 बैल थे। तो ये राजा प्रतिज्ञा किया था कि हमारे इन 7 बैलों को जो एक बार एक साथ में इन 7 के नाक में नकेल डाल देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो बड़े बड़े राजा आए, राजकुमारों ने प्रयास भी किया लेकिन कोई एक साथ उन 7 बैलों के नाक में नकेल नहीं डाल पाया। भगवान को जब पता चला तो भगवान जाते हैं और भगवान आज उन 7 बैलों के नाक में एक साथ ही नकेल डाल देते हैं। और जब आज नग्नजित ने देखा कि कन्हैया तो एक साथ ही एक ही बार में 7 बैलों के नाकों में नकेल डाल दिया तो प्रसन्न हो गया और भगवान द्वारकाधीश के साथ में अपनी पुत्री अपनी बेटी नग्नजिती का विवाह कर दिया। 7वां विवाह भगवान का एक राजा देवी नाम की स्त्री थी, उसके पुत्री का नाम था भद्रा। भद्रा के साथ में संपन्न हुआ। और 8वां विवाह मंद्र देश के राजा की पुत्री थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हुआ। इस प्रकार से भगवान द्वारकाधीश का 8 विवाह संपन्न हुआ। अभी 16,100 विवाह बाकी है। भगवान की ये अष्टपटरानी है।
सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, इस 16,100 का विवाह एक ही साथ भगवान के साथ में करा दिया जाए। अगर एक एक का कराएंगे तो कई महीने लग जाएंगे। तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनना। एक भौमासुर नाम का दैत्य था जो भूमि से उत्पन्न हुआ, भौमासुर, और वो बड़ा दुष्ट था। भौमासुर ने प्रतिज्ञा किया था कि जब हमारे बंदी खाना में 20,000 राजकुमारियां एकत्र हो जाएंगी तो एक साथ में इनसे विवाह कर लूंगा। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया था, राजकुमारियों को लेकर के आता और अपने बंदी खाना में डाल देता। 16,100 राजकुमारियों को इसने बंदी बना लिया। और जब भगवान को पता चला तो भगवान ने जाकर के भौमासुर से युद्ध किया और भौमासुर का उद्धार किया और उन 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर के उस बंदी गृह से बाहर किया।